कि छन्न पकैया कभू न हिम्मत हारों। छन्न पकैया कभू न हिम्मत हारों। अब मायूसी सन करो लड़ाई गमला गोली। अभी धनतेरस आने वाला है ना। और धनतेरस के बाद में नरक चौदस, फिर लक्ष्मी पूजा, गौरी गौरा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, फिर हमार तरफ मातर ओकर बाद होते चमन के सरग नरक अर्पत निसैनी। भगवान दो ठन निसैनी दे, एक निसैनी चढ़वे सरग में जावे, एक में नरक में जावे। लेकिन नरके वाले सीढ़ी में ज्यादा चढ़ते लोग के बारे में कैसे ढंग के कोटिए जब मतलब खुश रही नारी है तभी घर सुख रही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद्य हमार कवि संघ चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूँ। संगवारी हो, सबले पहले तो हमार दर्शक मन ला दीपावली के दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देता हूँ। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानते हो कि हम रोज के रोज नया से नया गीतकार, साहित्यकार, संगीतकार, हर प्रकार के अलग अलग विधा के अलग अलग प्रकार की चीज हम दिखात रहथन, सुनात रहथन। वैसने ढंग के आज हम पहुंचे हन नीलम जायसवाल जी के यहाँ। और नीलम जायसवाल जी एक छंद साधिका है और छत्तीसगढ़ी में छंद सीखे हुए हैं। और इकर ले गीत सुनबो, कविता सुनबो और कहाँ ले सीखे, कैसे सीखे, ये सब चीज के बारे में जायसवाल जी से गोट बात करबो, चर्चा करबो। तो आओ देरी नहीं करन, सीधा गोट बात करथन। तो नीलम बहनी, सबले पहले तो हमारे कवि संघ चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। राम राम भैया, और आपके दर्शक मल्ला सब ला दिवाली के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तो जैसे दीदी अभी दिवाली के आप बधाई दे रहे हो, महू बधाई दे रहे हो। तो शुरुआत एक आठो दिवाली तिहार के गीतेल कर लेते हैं। काबर अब कार्यक्रम चालू हो गए हवे दीपावली के, अभी धनतेरस और मातर वातर अभी पूरा मतलब लगातार रंगारंग यहाँ हमार मन के रंझाझर तिहार चली। तो एक आठो देवरिया वाले गीत ला सुना देते, ओकर बादे फिर गोट बात करते हैं। बिल्कुल भैया, मैं एक अपन दिवाली ऊपर छंद के रचना पढ़ता हूँ। क्या बात छंद है, छंद त्रिभंगी छंद। त्रिभंगी छंद संगवारी में अभी पहले बताओ ना दीदी, छंद शादी का है तो आओ प्रयास करत हूँ भैया। इमें दिवाली में कैसे ढंग के सफाई और ओकर तैयारी होते, ओकर वर्णन है। और कैसे 5 दिन के त्योहार है। क्या बात। घर घर में सफाई होए पुताई, देवारी हा आए जभे। घर घर में सफाई होए पुताई, देवारी हा आए जभे। चमके हर कोना कपड़ा ओना, चकले दिखते देख तभे। सब बाबू नोनी बाती पोनी, बट तैयारी आज करे। सब बाबू नोनी बाती पोनी, बट तैयारी आज करे। घर मूर्ति लावे, बने सजावे, पूजा करके पाँव परे। घर द्वार सजाए, लक्ष्मी आए, मनमा ऐसन आस धरे। साजय रंगोली कुरिया खोली, सबके घर माँ दीप बरे। धर खीले बतासा, थारी कासा, लाई के संग आज बटे। नव लुगरा धोती, जगमग ज्योति, रिग बिग दिया ना खोरे अटे। कत को झन संगी है अतलंगी। देखो, अच्छा है तो कुछ बुराई भी है, तो ओकर ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है। कि कत को झन संगी है अतलंगी, खेल जुआ के खेलते हैं। कत को झन संगी है अतलंगी, खेल जुआ के खेलते हैं। उन नशा करते हैं, रोग धरते हैं, भाग माटी मेलते हैं। परिवार ल जानो, सुख पहचानो, घर के लक्ष्मी रोए नहीं। शुभ तभे देवारी जब खुश नारी, शुभ तब देवारी जब खुश जब नारी। सुघर जिंदगी रोज रही, घर घर में सफाई होए पुताई,
देवारी हाय जबे। क्या बात है दीदी, बहुत सुंदर आप गीत गाया। और ये छंद है, लेकिन देखो कोनो भी लिखने वाला रचनाकार गीतकार जो कविता लिखते वो मन ला देखो ये अपन मन के बारे में कैसे ढंग के गोटिए, जब मतलब खुश रही नारी है तभी घर सुख रही। ये दीदी अभी बात ला बताई से तो बात तो सही हवे, लेकिन अपन मन के ऊपर ले थोड़ा से ज्यादा विचार रखी ना हवे। तो दीदी बहुत सुंदर आप एक देवारी तिहार के ऊपर रचना पढ़े हो। और सही बात है, अभी सबके घर में रंग रोगन के कार्यक्रम चलत है, पुताई चलत है, अभी खरीदारी चलत है, ओकर बाद फिर दनादन फटाका फूटी मिठाई बटी सबो चीज हुई। तो सबले पहले तो मैं ये जानना चाहूँ कि आपके मायके कहाँ हरे? भैया मोर मायके ही भिलाइच में है। अच्छा, स्टेशन मरोदा। स्टेशन मरोदा, क्या बात है। और ये कुर्सी पार मोर ससुराल है जी, मतलब यही मायके है और यही ससुराल है। हाँ और के भाई बहनी हो आप मन? मोर 2 भाई हैं जी। मैं अकेला बहनी हूँ। जी। मोर भाई एक जन मोरले बड़े हैं और एक जन मोरले छोटे है, मतलब आप मंझली गौटनी ना रहो। जी जी। और आपके माता पिता के नाम का है? मोर पिताजी श्री ओम प्रकाश जायसवाल, जाने माने वरिष्ठ कवि जी, आप मन जानत हो जी। मैं उनकर पुत्री हूँ जी। और माता के नाम श्रीमती यशोदा जायसवाल जी। तो आप जाने माने कवि के बेटी हरा तो वो गुण है तो आबेज करही। तो आपके मम्मी घलो को एकाध कन लिखत रिश्ता? मम्मी वैसे थोड़ा गद्य ज्यादा पसंद करते। क्या बात। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिखते, वो श्रोता बहुत बढ़िया है जी जी जी। सब लिखने वाला हो जी घर भर में, तो सुनने वाला भी तो जरूरी है ना। जी जी बिल्कुल जी। और भाई मन है? भाई मन काम धंधा करते, मोर छोटे भाई थोड़ा बहुत जरूर लिखते, लेकिन वो लघु कथा वगैरह थोड़ा लिखते, मतलब कुछ तो लिखते। वो मन परिवार अभी गृहस्थी काम काज में उतना लिखे के समय नहीं दे सके, लेकिन थोड़ा बहुत कलम जरूर चलते जी जी। और आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ हुए, कहाँ तक के हुए? मैं मोर प्राथमिक शिक्षा तो वहीं स्टेशन मरोदा के शहीद स्मारक स्कूल में हुए जी। और मैं वहाँ मतलब 12वीं तक के वहाँ शिक्षा प्राप्त करे हूँ जी। और मैं कॉलेज करे हूँ कल्याण कॉलेज से प्राइवेट जी। और मैं AA हूँ भैया, हिंदी साहित्य और समाज शास्त्र में जी करे हूँ जी। MA आप हिंदी साहित्य में करे हो ना जी जी। और समाज शास्त्र में, ठीक ठीक। मतलब गीत कविता के रुझान तो फिर हिंदी साहित्य से बनते। ओकर बाद में सब चीज करे के बाद में फिर शादी हो गई? हाँ, मैं दरअसल शादी हो गए मैं 12वीं के बाद। अच्छा। और मैं कॉलेज शादी के बाद ही करे हूँ प्राइवेट में। क्या बात है, बहुत सुंदर है कि 12वीं पढ़े के बाद में शादी हो गई। हाँ। और देखा जाए ना तो हर एक माँ बाप ला और घर परिवार वाले मतलब सोचना चाहिए एक उम्र के बाद में बिल्कुल शादी कर दो। काबर की आज अभी के जनरेशन ऐसे बोला थी कि हम कुछ जॉब कर लेते हैं, जॉब करना भी जरूरी है, पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करना भी जरूरी है वे, लेकिन ये सब चीज के करत करत में फुर हो जाते है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब एक समय के बाद में बिल्कुल बंधन में बन जाना चाहिए। जैसे आप बोले हो कि 12वीं पढ़े के बाद में आपके शादी हो गए, उसके बाद कॉलेज करे हो, AA करे हो, तो शादी के बाद भी तो वो चीज हो सकते ना। हाँ, शादी के बाद संभव है, वो बात सही है, लेकिन सब उस घर में उतना परेशानी भी है, हर जगह हर किसी बार संभव भी नहीं है। और मेन चीज ओकर बाद शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाते, और कई बार लोग लड़का हो गए तो फिर घर के परिवार के सब ला देखते हुए पढ़ाई कर पाना बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर लगन है और थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो सब कुछ संभव है जी जी जी। तो अभी तक के हमार गोड बात में पूरा मायके डहल पूछे हैं तो ससुराल में के जन हो? ससुराल में देरानी जेठानी के जन? हाँ, मैं ये हमार पति देव छोटे हैं। अच्छा। हमारे एक जन जेठ है जी, जेठ जी, और हमार ननद है बड़े मतलब 1.5 सास। एक जन है, 2 जन रही है, अभी एक जन खत्म हो गए हैं, अब एक जन हवे जी जी। अभी यही मायके होकर कैंप 1 में भिलाई में ही है। अच्छा। तो हमारे सब परिवार पास में ही है जी, मतलब पूरा 60 घाटे के आसे पास में हमें सब जन के जी जी। सब एक दूसरे के दुख सुख में पहुंचते जी बिल्कुल। हाँ, जरूरी है वो चीज तो। आओ आपके लोग लड़का के जन हवे? मोर 2 जन बेटा है
जी बेटी नोनी नहीं है मोर। जी राम लखन दो ठो हंडा आपके घर दो में जन होए। बेटा बेटा है। जी 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 तो दीदी जैसे आप एक छंद परिवार से जुड़े हो तो का गोट बात तो हमारे चलते रही। जैसे आप मन अपन परिचय बताते हो, छंद परिवार वाले मन परिचय बताते तो कुछ छंद के माध्यम से बताते तो वैसने ढंग के हम आपके परिचय आपसे सुनना चाहबो, हमारे दर्शक ला बताना चाहबो। बिल्कुल मैं अपन साहित्यिक परिचय देता हूँ जी। कुंडलिया छंद में। क्या बात है। कि नीलम जायसवाल हूँ, नीलम जायसवाल हूँ शहर भिलाई धाम। क्या बात। नीलम जायसवाल हूँ शहर भिलाई धाम, पढ़ाऊँ लिखाऊँ कविता कराऊँ देशभक्ति है काम। क्या बात। देशभक्ति है काम छंदला सिरजत हवों, देशभक्ति है काम छंदला सिरजत हवों, और गुरु के पा आशीष आज कुंडलिया गाऊं। क्या बात। हृदय भरे है भाव मनमा धरे सवाल हूँ, हृदय भरे है भाव मनमा धरे सवाल हूँ, और कलम धरे हूँ हाथ नीलम जायसवाल हूँ। क्या बात है। ये छंद वाले मन के छंद परिवार से जो जुड़े हुए और जो छंद लिखते वो मन ऐसने ढंग के लिखते, वो अपन परिचय खलो ऐसने ढंग के देते। तो दीदी मैं ये जानना चाहूँ कि ये छंद कहाँ अपन घरे से सीखे हो, आपके पापा जी से सीखे हो? नहीं, मोर पापा जी तो मुक्त छंद में लिखते जी। मैं छंद के शुरुआत अगर कहे जाए तो थोड़ा बहुत अब जब से व्हाट्सएप के दिन प्रचलित हो गए, हमारे हाथ में मोबाइल आ गए तो बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम बन गए सीखे पर। मैं शुरुआत में तो कई जन यही आसपास के मन थोड़ा बहुत प्रयास करें सिखाए के, और हमार मैं निसंकोच नाम लूँ। सबसे पहले अगर मैं छंद सीखे हूँ तो हमार दुर्ग के एक जन कवि रहीन है जैन जी, संदीप जैन मित्र जी। तो जैन हाँ अपन यहाँ छंद के एक गोष्ठी रखें, कविता के गोष्ठी रखें, और वहाँ से जतका जन मन काव्य गोष्ठी में रहन जुड़े रहन उमन ला थोड़ा बहुत सिखाए के उमन शुरुआत करे रही है। लेकिन प्रॉपर मैं छंद वहाँ से नहीं सीखे हूँ, मैं थोड़ा बहुत एक दो ठन छंद सीखे हूँ वहाँ। लेकिन मैं शुरू से अगर कहे जाए छंद के जैसे अनार के आ होते वो हम छंद के छा हमार गुरुदेव अरुण कुमार निगम जी के करा सीखे हैं, जे व्हाट्सएप के माध्यम से छंद कक्षा चलावत हैं, आज भी चलत है। और हम वहाँ विधिवत शुरुआत ले एक ठन कैसने ढंग के मात्रा होते, एक शब्द के ठन मात्रा होते हम उतना नहीं जानत रहे पहले, और कैसने वाला मतलब गिने जाते, और के कतका प्रकार के बहुत प्रकार के छंद है, अतका तो हम सुने भी नहीं रहे। हम तो 2-4 ठन छंद होते इसे जानत रहे, लेकिन छंद गुरुदेव अरुण कुमार निगम जी के कृपा हुई, हमला छंद परिवार में जुड़े के मौका मिलिस, तो हम बाकायदा शुरुआत से छंद के ज्ञान वहाँ प्राप्त करें। और बहुत आशीर्वाद है गुरुदेव के, हम आप बहुत अगन कम से कम करीब 50 छंद वहाँ सीखें कक्षा में। और बाद अब ऐसे हो गए कि हम कोई भी छंद में लिख सकतन, कोई भी छंद ला देख के ओकर ऊपर रचना कर सकतन। मतलब वहाँ सीखे वाले साधक मन एकदम पारंगत हो जाते। तो ओकर बाद अभी छंद के 9वीं क्लास में गुरु के भूमिका में भी वो छंद साधक मन ला मतलब मौका दिए जाते, सिखाए के, तो हमार अभ्यास भी हो जाते। तो ऐसे ढंग के हम हमार छंद के अभ्यास बढ़त जाते। अभी भी हम परिवार से जुड़े हैं और साप्ताहिक गोष्ठी चलते, सम्मेलन होते, बहुत आनंद आते भैया। क्या बात है। जब जैसे आप बताए कि दुर्ग से जैन जी ही सिखाए चालू करे है, और दुर्ग से ही आदरणीय गुरुदेव निगम जी घलो वो दुर्ग से, तो दुर्गे वाले मन पूरा संभाले हवे का। बिल्कुल दुर्ग भिलाई तो वैसे भी ट्विन सिटी है, दुर्ग भिलाई कोई फर्क नहीं है, हम सब जन एक परिवार हरन। और दुर्ग वाले मन के तो बिल्कुल कृपा है, हमार मन के भी प्रेम है, सब मिलजुल के हैं और एक दूसरे के सहयोग है। तो अतिक 50 ठन छंद ला जानथो, तो एक 8 ठो और छंद ला सुनना चाहत रहें और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहत रहें। मोर
अगर कहे जाए तो मोर एक फेवरेट छंद है। क्या बात है। छन्न पकैया छंद। जी जी और स्वागत। मोर एक रचना है जेला बहुत काफी सराहे गए जी। है, तो मैं ओला सुनाता हूँ, स्वागत। फिर अगर आपको बोलूँ तो फिर दिवाली पर एक आठन और जी सुना जी देबो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं छन्न पकैया छंद में एक रचना अपन सुनाता हूँ। जी। एक शीर्षक है कभू न हिम्मत हारो। क्या बात। ये खास करके महिला मन ला सशक्तिकरण भरा है। जी। कोई भी विपत्ति आ जाए तो हिम्मत झन हारे, जी। ओकर भर मैं जी जी प्रयास करे हूँ स्वागत। कि छन्न पकैया कभू न हिम्मत हारो। छन्न पकैया कभू न हिम्मत हारो। अब मायूसी सन करो लड़ाई गमला गोली मारो। क्या मायूसी सन करो लड़ाई गमला गोली मारो। छन्न पकैया हरदम हासत रहता हूँ। छन्न पकैया हरदम हासत रहता हूँ। अब गमता आवत जावत रहते हंस के ओला सहिता हूँ। छन्न पकैया सुख दुख है संगवारी। छन्न पकैया सुख दुख है संगवारी। काबर सुखला हल्का समझाऊं और दुखला मैं भारी। काबर सुखला हल्का समझाऊं और दुखला मैं भारी। छन्न पकैया थक के कभी न रुकता हूँ। छन्न पकैया थक के कभी न रुकता हूँ। साहस ले बल पाता हूँ भैया दुख आगे नहीं झुकता हूँ। साहस ले बल पाता हूँ भैया दुख आगे नहीं झुकता हूँ। छन्न पकैया अच्छा समय पहागे। कभी कभी अच्छा समय चले जाते, बुरा जी। समय आ जाते। आप जी। जैसे कि जानते हो जी, मोर जी। ऊपर भी बहुत बुरा समय जी। आ गए, तो मैं लिखता हूँ कि छन्न पकैया अच्छा समय पहागे। अब बुरा समय हा कहाँ ले टिकी वहू ल कहूँ कहाँ गे, वहू ल कहूँ कहाँ गे। छन्न पकैया मैं दुख ले हूँ भारी। मैं दुख ला अपना ले कमजोर नहीं समझाऊं, मैं समझता हूँ कि मैं उस दुख ले भारी हूँ। जी। छन्न पकैया मैं दुख ले हूँ भारी। और दुख के पर्वत ले लड़ जाता हूँ मैं भारत के नारी। दुख के पर्वत ले लड़ जाता हूँ मैं भारत के नारी। अंत में संदेश देना चाहता हूँ जी, जी। कि छन्न पकैया हार कभी जन मानो। छन्न पकैया हार कभी जन मानो। और बुरा समय हा महल रेत के, बुरा समय हा महल रेत के ढह जाही जी जानो, ढह जाही जी जानो। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो दीदी मैं एक चीज और पूछना चाहत रहे हूँ, गीत कविता तो लिखते छो, अभी दीपावली की शॉपिंग कोई दिन नहीं हुआ है। बस चला थे, अभी कुछ हो भी गए जी। काबर के अभी दिवाली पैत में आए हो ना, तेकर से भी बहुत पूछना जरूरी पड़ा नहीं, थे। नहीं, सही है। शॉपिंग कैसे है ना, वो आखिरी लास्ट मिनट तक चलते रही। जी। अभी मेन तो धनतेरस के अभी बचे हैं। जी जी थोड़ा बहुत हो है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल अभी और बिल्कुल। करना है। जी। अभी जैसे कि देखा तो साफ सफाई भी चला थे, जी। वो पूरा नहीं हुआ। ये तो एकदम मतलब कंटिन्यू चलते रही। जी, जी। तो दीदी जैसे मैं एक चीज जानना चाहूँ, जिस अभी धनतेरस आने वाला है ना, और धनतेरस के बाद में नरक चौदस, फिर लक्ष्मी पूजा, गौरी गौरा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, फिर हमार तरफ मातर, ओकर बाद होते चातर। हाँ। मातर मनाए के बाद में फिर जी। छुट्टी होते। तो धनतेरस त्योहार ला हमन वैसे का चीज के कारण मनाथन? ये धनतेरस के त्योहार वैसे ये धनवंतरी महाराज के जन्मदिन धरे, जी। जब वो कहे जाए कि समुद्र मंथन से धनवंतरी जी की उत्पत्ति हुई। जी, तो जी। बताए जाते शास्त्र में कि वही दिन धनवंतरी महाराज अमृत कलश के साथ जी। उपस्थित हुए जी। हैं। और ओखरे याद में हम धनतेरस मनाथन। जी। और धनतेरस के दिन 13 दिया जलाए के विधान है, जी। खास तौर पे जी जी हमन 13 दिया जलातन और ये चीज के कामना करतन सुख समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य हमारे परिवार के सबके अच्छा रहे। जी। और ओकर बिहान दिन वाले बाद मतलब 14 ठो दिया जलाते। हाँ, ओमे का नरक होते? चौदस का जी, थे। जी, जी। और कहे जाते कि वो दिन जे मन सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते जी। ते मन नरक से बच जाते। क्या बात तो हमन यमराज ला खुश करे पर 14 ठन दिया जलातन। जी। और बिल्कुल कोशिश करतन कि नरक में जन जाल पड़े, जी जी कर्म से भी जी। और वैसे
कर्म कांड से जी जी भी। तबे सियान मन के सरग नरक अर्पत निसैनी भगवान दो ठन निसैनी दे एक निसैनी चढ़वे सरग में जावे एक में नरक में जावे लेकिन नरके वाले सीढ़ी में ज्यादा चढ़ते लोग है ना सरग वाले में तो बहुत कम चढ़ते। और जैसे अभी 2 दिन के हो गए ओकर बाद गौरी गौरा के बारे में कुछ बताते हो। हाँ हमारे यहाँ गौरी गौरा के पूजा बहुत धूमधाम से होते। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ओकर मान्यता है जी। और जैसे कि नाम से ही मालूम है गौरी और गौरा शंकर पार्वती जी के है जी जी। और एक ये यहाँ दिवाली के बिहान दिन मनाए जाते जी लक्ष्मी पूजा के दूसरा दिन जैसे मतलब रात में हाँ चालू होता दूसरा दिन जी मनाए जाते। और ओकर बाद फिर गोवर्धन गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ तो राउत मन ज्यादा है तो गोवर्धन पूजा के ज्यादा रथे जी जी गाना बजाना धूम और राउत मन भी आते नाचे जी। और राउत नाच के बाद में फिर गोवर्धन कुंडा के बाद दूसरा दिन फिर मातर होते फिर भाई दूज चलते जी तक हमारे दिवाली के 5 दिन के कार्यक्रम ओकर बाद में फिर पुन्नी जेठौनी आगे सोहई बांधे के दिन तो वो में सोहई वगैरह बंधावत रहते। तो दीदी जैसे उत्ते ककन बात लग बता रहे धनतेरस के और 14 के लक्ष्मी पूजा गौरी गौरा ओकर बाद में गोवर्धन खुंदाना फिर मातर तो एक 8 ठन एकरे बारे में गीत वगैरह सुनाते हो काबर की अत्ते ककन चीज ला सिस्टम से बताए हो तो सिस्टम में पूरा ओला संवार के घलो रखे हो। हाँ कुछ तो जरूर कोशिश करे हो मैं और दिवाली के साफ सफाई से लेके जैसे तैयारी होते फिर 5 दिन के त्योहार के बाद तब तक के धुआं मस्ती चलते रहते जी। तो संगवारी हो बिल्कुल मतलब बेचारे अतिक तकलीफ है साफ सफाई वाले बात ला एकदम रट के रखे अभी 3-4 घाले मतलब साफ सफाई करथन और अभी देखो तो कविता में गालो लिखे हुई मतलब साफ सफाई हम ही मन करथन कहा तो स्वागत है। साफ सफाई साल भर के साफ सफाई वैसे महीना रोज के करते करथन मगर ये साल भर के जो साफ सफाई है ना ये बड़े वाले साफ सफाई है ये बहुत जरूरी है। जी जी स्वागत है। तो दिवाली के सबला बधाई देते हुए मोर एक छन्न पकैया और प्रस्तुत है स्वागत कि छन्न पकैया सबला दे बधाई छन्न पकैया सबला दे बधाई अफोर फटाका मजा करे सब लइका सियान भाई लइका सियान भाई छन्न पकैया लेगा फुलझरी लेगा जलाले फुलझरी छन्न पकैया लेगा जला फुलझरी बम फटाका अनार दाना नाचत हवाई चक्री छन्न पकैया रंग भंग भी होते छन्न पकैया रंग भंग भी होते कतको जन तो जुआ खेल के सुख और शांति लख होते छन्न पकैया देवारी के रतिया मंत्र सिद्धि और जादू टोना अवघड़ के घलुपतिया। क्या बात दिवाली के एक यह पक्ष है कि कहे जाते कि दिवाली के रात में मंत्र सिद्धि किए जाते तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं तो बहुत जन जादू टोना वाले मन के भी बहुत बड़े रात है तो एकर भी मैं वर्णन करे हो कि छन्न पकैया देवाई के रतिया मंत्र सिद्धि और जादू टोना अवघड़ के घलुबतिया छन्न पकैया दूसरे दिन गोवर्धन गाय बैल के पूजा करते नाच करे राउत मन छन्न पकैया भाई दूजा आए भाई मन बहनी घर आए बहनी तिलक लगाए छन्न पकैया 5 दिनाले रही थे शोर शराबा धूमा मस्ती होगी तिहार कही थे 5 दिन के तिहार थे और 5 दिन के तिहार है अभी दीपावली त्योहार है। तो दीदी जावत हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देशवासी मन ला प्रदेशवासी मन ला का संदेश देना चाहोगे। मैं सब जन ला सबसे पहले तो दिवाली के बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब जन के परिवार में धन धान्य भरे रहे और सबके घर में उजियारा होए दिवाली के बहुत खुशी मनावो। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि दिवाली ला एक तो पहली चीज फटाका बहुत सावधानी से फोड़ो काबर की कोई दुर्घटना ना हो सके और अपन मेहनत के कमाई ला जुआ में झन उड़ाओ। तो कृपा करके नशा पानी से दूर रहो और बहुत ही प्रेम सद्भावना के साथ दिवाली त्योहार ला मनाओ
बहुत बहुत बधाई आप सबला। तो संगवारी हो, आप मन ला हमरो डहर ले हमर कवि संग चाय चैनल के तरफ से दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई देत हूँ और शुभकामना देत हूँ। और दीदी आप अपन अतिक कीमती समय ला दे हवाओ, काबर की पोतई लिपई चलत रही से तेन ला छोड़ के, अभी चुना उना पेंटिंग सेंटिंग चलत रही से तेन ला छोड़ के अतिक हमला टाइम दे हवाओ, कवि संग चाय पिया है वो पी डले में आओ, नाश्ता भी रखा है सामने में, तो अतिक अपन कीमती समय दे, एक लिए आपला हमार कवि संग चाय चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। We'll be right back.